नमस्कार। SSGM कॉलेज कोपरगांव, कक्षा 11वीं, विषय हिंदी। हिंदी में रस और अलंकार दोनों का अध्ययन करने के लिए इस सिलेबस में दिया गया है। इसमें रस की परिभाषा अगर हम देखेंगे तो वह हमें ऐसा ज्ञात होता है कि जो भी सामने साहित्य है, काव्य है, उसमें से जो भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। रस के भेद जो है वो मुख्यतः 9 होते हैं, 9 रस कहा जाता है। लेकिन बाद में आचार्यों ने इसके 11 भेद बताए हैं। वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये 2 इसमें ज़्यादा बताए गए। लेकिन श्रृंगार, शांत, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, ये मुख्य रस है। और बाकी के 2 जो है वो बाद में उसमें आचार्यों ने कहा है कि ये भी अलग रस हो सकते हैं। तो वात्सल्य रस जो है वो भी इसमें अंतर्भूत किया गया है। तो वात्सल्य रस साधारणतः हम देखते कि ममता और भक्ति रस यानी कि ईश्वर भक्ति हम करते हैं तो उसे हम भक्ति रस कहते हैं। भक्ति का जो भक्ति काल जो है उस भक्ति काल में भक्ति की बहुत सी रचनाएं जो है वो हो गई है और इसीलिए भक्ति काल के बाद ये भक्ति रस जो है उसकी भी उत्पत्ति की गई। तो इसमें मुख्य भाव जो है, मुख्य रस जो है वह श्रृंगार रस है। श्रृंगार में भी संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ऐसे 2 भेद होते हैं। तो ये रस हमें पढ़ने के लिए यहाँ पुस्तक में दिए हैं। तो इसमें हमें उदाहरण दिया जाएगा और उस उदाहरण के अनुसार हमें ये रस जो है ये बताने पड़ेंगे, यानी कि रस पहचानने के लिए आएगा। करुण रस पहला इसमें दिया गया है। करुण रस जो साधारणतः 11वीं के छात्रों को पूछा जाएगा तो वो है पहला करुण रस। करुण रस में क्या है तो शोक, दुख, कष्ट, इस तरह के जो प्रसंग या भाव उत्पन्न होते हैं उसे करुण रस कहते हैं। तो करुण रस में एक उदाहरण जो है वो मैथिली शरण गुप्त का जो है वो है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो महिलाओं की दुर्दशा जो है उस पर ये रचना उन्होंने की है और उसमें करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो दूसरा एक उदाहरण इसमें दिया गया है, वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी झोली फैला। तो ये करुण रस है। एक भूखा आदमी, उन्होंने कहा दोनों को मिलाकर पेट और पीठ यानी कि दोनों चिपक गए हैं, यानी कि पेट में कुछ भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, भीख मांगता है। तो ये करुण रस जो है उसमें उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो
दूसरा इसमें दिया गया है वीर रस। वीर रस में वीर भाव उत्पन्न होता है। वीर भाव कहाँ उत्पन्न होता है? जहाँ शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए जो तैयारी होती है उसमें से हमें पता चलता है कि यहाँ वीर रस का निर्माण होता है। तो ये एक भूषण का शिवाजी महाराज के बारे में एक पद है कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद बैरन के रलत है। तो इस तरह से इन्होंने एक रचना की है और उसमें शिवाजी महाराज किस तरह से लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और उस लड़ाई की तैयारी को देखकर शत्रुओं की कैसी परिस्थिति हो गई है इसका एक वर्णन उसमें उन्होंने किया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से ये एक उदाहरण जो है वो झांसी की रानी के बारे में है। जिस रचना को पढ़कर या जिस साहित्य को पढ़कर हमारे मन में वो भाव उत्पन्न हो जाता है उसे रस कहते हैं। हम अगर ये दो उदाहरण पढ़ते हैं तो हमारे मन में वीर रस जो है वो संचारता है, यानी कि वीरत्व की भावना उत्पन्न हो जाती है, उसे वीर रस कहते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक रस का नाम जो है उसी के अनुसार ही उसके उदाहरण है, यानी कि उसी की तरह उसका भाव है। वीर रस कहेंगे तो उसमें वीर रस की रचना होगी, तो वीरता का भाव उत्पन्न होगा तो उसे वीर रस कहते हैं। जो हमने करुण रस देखा उसमें हम रचना पढ़ते हैं तो कारुण्य भाव दया उत्पन्न हो जाती है, तो उसे करुण रस कहते हैं। आगे वाला रस है भयानक रस। भयानक रस इसमें जो इस भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। अभिव्यंजना यानी कि अभिव्यक्ति, यानी कि समझ में आना, यानी कि हमारे मन में वो भाव तैयार होना, तो वो भाव तैयार हो जाता है, भयानक भाव तैयार हो जाता है। ऐसी भयानक भाव की रचना जो है वो केशवदास, जयशंकर प्रसाद, इनके दो उदाहरण इसमें दिए हैं। और यही दो उदाहरण मैं क्यों बता रहा हूँ, पुस्तक में जो उदाहरण है वही तुम्हें पूछे जाएंगे, दूसरे उदाहरण तुम्हें पूछे नहीं जाएंगे। तो उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी चली आ रही है फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो जयशंकर प्रसाद ने यहाँ वर्णन करते हुए सागर का वर्णन किया है, और सागर का वर्णन करते हुए वो किस तरह से भयानक है। सिंधु के लहरिया यानी कि सागर के लहरिया जो है वो किस तरह से हमारी ओर आती है, और उसके बारे में उन्होंने कहा है कि फन फैलाती है, फेन उगलती है, और ब्यालों सी यानी कि सर्पों जैसी वो हमें लगती है। प्रथम टंकारी झुकी झारी संसार मद चंड को दंड रह्यो मंदिर मंडी नवखंड के को चलत अचल घाली दीपपाल बलपाली श्री ऋषिराज के वचन पर चंड को बर स्वर्ग बांधी बर स्वर्ग को साधी अपवर्ग धनु भंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। तो इस तरह से ये पुरानी जो उदाहरण है वो पुरानी भाषा में है, यानी कि हमारी आज की हिंदी जो है वो खड़ी बोली हिंदी है, और खड़ी बोली हिंदी के ये उदाहरण नहीं है। खड़ी बोली हिंदी के अगर उदाहरण होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इसी तरह के उदाहरण देने चाहिए मतलब छात्रों के समझ में आने के लिए। तो इसमें से क्या करेंगे हम, कुछ उसमें
वीर रस, भयानक रस। अब भयानक रस है तो भयानक रस में दो उदाहरण हैं, दो उदाहरणों को ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ ध्यान में रखना नहीं है। भयानकता जिसमें उत्पन्न हो जाती है उसे भयानक रस कहते हैं, और इस तरह के उदाहरण दो जो पुस्तक में दिए हैं उसी को हमें पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है। तो इस तरह से हास्य रस, हास्य रस में बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। हास्य जहाँ हमें देखकर, यानी कि वेशभूषा को देखकर, आटपटी आकृति को देखकर, क्रियाकलापों को देखकर, रूप रंग को देखकर, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास का भाव उत्पन्न होता है। यानी कि हमें जो देखते हैं या सुनते हैं उससे हमारे मन में हास्य उत्पन्न होता है, और इसे हास्य भाव कहते हैं। तो हास्य भाव उत्पन्न करने वाले जो भी रचना है उसे हम हास्य रस कहते हैं। देखिए, मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। कितना शूरवीर है, पापड़ तोड़ता है। अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ मरोड़ सकता हूँ। यानी कि यहाँ हंसी उत्पन्न करने वाली रचना है कि अगर इतना मैं शूर हूँ कि पापड़ तोड़ सकता, पापड़ तो कोई भी तोड़ सकता है। यानी कि वो कहता है कि मैं बहुत वीर हूँ और काम कैसा करता है, बहुत छोटा। वैसे ही गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। गुस्सा आने के बाद वो ये कुछ पेड़ उखाड़ेगा या बड़े बड़े काम करेगा, ऐसा नहीं। ये क्या करेगा, कागज़ को मरोड़ेगा। यानी कि यहाँ हास्य रस, इसमें कुछ विशेषता नहीं है, यानी कि वो विरोधाभास है। तंबुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके सारे श्रोता। तो ये क्या करता है, आलाप करता है, यानी कि गाना गाता है, और इसके गाना गाने से लोग वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वो गाना अच्छा नहीं गाता। तो इस तरह से हास्य रस के ये दो उदाहरण जो है ये साधारणतः हमें समझ में आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो खड़ी बोली भाषा है वो उससे उसी के उदाहरण है, और इसलिए इस तरह के उदाहरण हमें समझ में आते हैं। तो ये इस तरह से हम इसमें केवल जैसे कि मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ मरोड़ सकता हूँ, ये जो उदाहरण है ये उदाहरण आएगा और तुम्हें लिखना होगा कि ये किसका उदाहरण है। तो हास्य रस का उदाहरण है। वात्सल्य रस, जब यहाँ वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है तो यहाँ ममता, स्नेह भाव यानी कि प्रेम का ही एक भेद है ये, कि ये कौन सा रस है, प्रेम रस यानी कि श्रृंगार रस। प्रेम रस यानी कि श्रृंगार में प्रेम आता है, तो ये उसी का भाव है। तो यहाँ उसे अलग करके वात्सल्य भाव कहा गया है, क्योंकि वात्सल्य भाव एक विशेष है, और इस तरह का वात्सल्य भाव जो है प्रेम रस में ही उसे नाम एकत्रित करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। तो ये वात्सल्य भाव जो है, ममत्व जो है, स्नेह जो है, ये जहाँ जहाँ व्यक्त होता है, अभिव्यक्त होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो वात्सल्य रस के जो उदाहरण हैं, जशोदा हरि पालनय झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्लावे, जोई सोई कछु गावे। तो इस तरह से लोरी गाती है, और लोरी गाती है तो उन्होंने उस समय अपने हरि को यानी कि कृष्ण को पालने में उन्होंने डाल दिया है, पालने में झुलाती है, और उस समय वो क्या करती है, कुछ गाती है। गाते समय उसे क्या करती है, उस पालने को वो हलाती है। हलरावे यानी कि हिलाना, दुलरावे मल्हावे यानी कि उसके बच्चों को पालने में डालकर माता, यहाँ यशोदा और कृष्ण का वर्णन है। कृष्ण छोटे हैं
उस छोटे श्री कृष्ण को उन्होंने पालने में डाला और उसे सुलाने का प्रयास वो करती है, तो यहाँ वात्सल्य भाव की उत्पत्ति हो जाती है। और दूसरा एक तुलसीदास का उदाहरण, ठुमकत चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, घिरत भोबी लटपटाय, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। तो इस तरह से ठुमकत चलत है रामचंद्र बाजत पैंजनिया, छोटा बच्चा होता है तो उसके पैरों में पैंजनिया होती है और वो पैंजनिया बाजती है, तो उसे देखकर वो पैंजनिया बाजती है और वो किलकी किलकी उठत धाए, गिरती भूमि लटकाए। तो इस तरह से वो दौड़ता हुआ जाता है, गिरता है, तो उसको गिरने के बाद उसकी माताएं जो है दशरथ की रानियाँ जो है, यानी कि उसकी माताएं जो है उसे गोद में लेती है। तो इस तरह की ये रचनाएं जो है, जिससे जो भाव उत्पन्न होता है, जो अर्थ हमें